What I'm saying is, I'm not seeing a partner currently in the Prime Minister of India to take this project forward. What I'm saying is, I did see a partner in Manmohan Singh to take this forward. What I'm saying is, I did see a partner in Prime Minister Vajpayee to take this forward. Those are the realities. अब एक और स्टेटमेंट आई है और वो हिना रब्बानी खर साहिबा की तरफ से। उन्होंने ये कहा, बड़ी एक मतलब अजीब सी स्टेटमेंट हमने देखी। उन्होंने कहा, वी डोंट सी पार्टनर इन पीएम मोदी। पाकिस्तान के सफीर और इंडिया के गुरुजी के दरमियान एक मुज़ाकरात हुई सर, एक बातचीत हुई, जो कि बातचीत बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो। Listen, the world knows, the entire world knows where terrorism is sprouting. Where was Osama bin Laden? Where was all these other terrorists which have been causing problem in the world? Let's not deny this fact. वो कहने लगे कि भाई हम भी आपसे पीस चाहते हैं, हम भी आपसे टेबल टॉकिंग चाहते हैं, पहले आप अपने पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म को खत्म करो, देन हम पीस चाहेंगे, देन हम मोहब्बत की बात करेंगे। हिना रब्बानी खर साहिबा, मैं आपको एक बड़े रिस्पेक्टफुल चीज बताता हूँ। मोदी जी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ ना, जिसमें मोदी जी ने बोला कि मैंने मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमना। मोदी जी ने एक और काम करा है जो उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान जो एक लफ्ज है ना, उसको गाली बना दिया दुनिया में। अगर इसको आप मुझसे इस पे तज्जिया पूछेंगे ना, तो मैं ये कहूंगी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, यानी कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अब आप देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, चाइना के यहाँ कुत्ता भी नहीं जा रहा और भारत के पेविलियन, भारत के स्टॉल और भारत की मीटिंग्स भरी पड़ी है। आज AK-47 लेके अगर हमें 20 किलो आटा KPK में या बलूचिस्तान में लेना पड़ रहा है, तो ये कोई अच्छी परिस्थिति है। दिस इज व्हाट द इस्लामिक रिपब्लिक हैज गिवन। तो आप ये देखें ना, वो हमसे बहुत ज्यादा दौड़ में आगे निकल चुके हैं, वो अब हमें कुछ नहीं समझते। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की हिना रब्बानी ने यह कहा कि अभी हाल फिलहाल में हम भारत के साथ दोस्ती नहीं बनाएंगे क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो दोस्ती के लायक नहीं है। पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके मनमोहन सिंह और वाजपेयी बहुत अच्छे दोस्त है पाकिस्तान के, लेकिन मोदी इस लायक नहीं है। जिसके बाद श्री श्री रविशंकर जी ने उनकी जो हिना रब्बानी की औकात नाप दी है और उनको जवाब देते हुए ये कहा कि हमको भी भूलना नहीं चाहिए कि आतंकवाद का गढ़ कौन है और कहां से ओसामा बिन को पकड़ा गया था और कहां से दुनिया भर में जो टेररिज्म है उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको लेकर हिना रब्बानी जब ये आंसर सुनी तो उसकी मुंह छोटी हो गई। तो बहुत जबरदस्त तरीके से गुरुजी ने उसको जवाब दे दिया। लेकिन ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान को किसी इंडिया की जरूरत भी नहीं है। वही पाकिस्तान ऊपर ऊपर से बात करता रहता है कि हमको इंडिया कुछ मदद दे दे, लेकिन मोदी जी आप जानते हैं पूछते भी नहीं है और मतलब थूकते भी नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है कि पहले जो क्या था, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान को दौड़ दौड़ के जा रहे थे कि हमारे साथ दोस्ती कर लीजिए, ये क्यों आतंकवाद चढ़ते रहे हमारे बीच में, हम दोस्ती भाई भाई कर लेते हैं। लेकिन मोदी जी जिस तरह से जो ये हुआ, बालाकोट हुआ, उसके बाद से मोदी जी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद से न्यूट्रल पूरा हो गया बातचीत, बहुत ही कड़ा पदक्षेप था पाकिस्तान के लिए और इसलिए सब चुप हो गए। तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि इंडिया हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो इसी को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आनाकानी हो गई हिना रब्बानी के और श्री श्री रविशंकर जी के बीच, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा। तो पूरे वीडियो देखिए, मजे लीजिए। लेकिन हिना रब्बानी खर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है और पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में पार्टनर नहीं देखते। देखिए, एक तरफ कि आपकी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है वो पैगाम दे रही है कि हम समझते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी ऑफिस में है तब तक बात नहीं हो सकती, और वो कहती हैं कि मोदी साहब के जो पुराने जो प्रेडेसेसर्स थे, मनमोहन सिंह साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनमें ये खूबियां थी लेकिन मोदी साहब में ये खूबी नहीं है। अब ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि PMLN जो है वो हिस्टोरिकली उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता रहा है कि देखें जी ये मोदी के यार हैं, इनके ऊपर देखें नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके भाई शहबाज शरीफ, इन लोगों पे यार था। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये मोदी के यारों के नारे लगा के गंदा करते रहे नवाज शरीफ को और उसके भाई को, और डीप स्टेट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो आज सारे भारत से बात करना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी करना चाह रहे हैं, तो नवाज शरीफ यही चीज़ें कहते हैं कि आप पहले क्यों नहीं मानते। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नीचे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर, जो दोनों पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये इतने हॉक क्यों है, ये क्वेश्चन है। ये बड़े तरीके से, ये हॉक होने का एक तरीका होता है कि अब हिना रब्बानी खर डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक एनुअल मीटिंग आपको पता होती है, और वहां पे उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो अब वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा, और भारत के अंदर मोदी की हुकूमत में जो इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टेक्निकली तो जिस किसी मुल्क ने अगर कोई हिंदू रियासत बनना चाहता है या मुसलमान रियासत बनना चाहता है या सेकुलर बनना चाहता है, सो वी शुड लीव इट टू द पीपल ऑफ दोस कंट्रीज। टेक्निकली तो ये बात ठीक है। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बनना चाह रहा था तो दुनिया ने हमारी मदद की,
भारत के उस वक़्त के लोगों ने भी हमारी मदद की, ग्रेट ब्रिटेन ने भी हमारी मदद की और हमने भी अपनी इस शक्ल में आए। आज अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनना चाहता है, तो उनको बनने दें। इसमें मेरा आपका ज़ैद बकर का क्या उसमें लेना-देना? ही इज़ डूइंग इट फॉर मल्टीपल रीज़न्स। 1 इंडिया लिफ्ट नहीं करा रहा। 2 एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। पीएम मोदी का खाना नहीं खाएंगे शाम को। मैं बता रहा हूं, मोदी जी 2-3 दिन तक भूखे पैसे रह जाएंगे, इतना दिल टूट जाएगा मोदी जी का। इस कन्या ने जो बात बोल दी है, अरे मैडम, आपसे पार्टनरशिप आप लोगों से करना कौन चाह रहा है? मतलब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं आप लोग? आपके सवालों को कोई जवाब देने वाला नहीं है। नोबडी टेक्स यू सीरियसली। आपका नाम कोई लेने वाला नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, हिना रबानी खर साहिबा, मैं आपको एक बड़े रिस्पेक्टफुली चीज बताता हूं। मोदी जी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ ना, जिसमें मोदी जी ने बोला कि मैंने मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमना। मोदी जी ने एक और काम करा है जो उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान जो एक लफ्ज है ना, उसको गाली बना दिया दुनिया में। पाकिस्तान लफ्ज को पूरी दुनिया में मोदी जी ने और डॉक्टर जयशंकर ने गाली बना दिया। कौन सी दुनिया में रहते हैं? वी कैन नॉट पार्टनर विद दिस। आप लोग ऐसा बोल भी कैसे लेते हैं? सर, पाकिस्तान के जो से इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अब तो इंडिया के साथ मतलब कि पीस की बात करना हमारे लिए एक ख्वाब हो गया। इंडिया के पहले जो पॉलिटिशियंस थे वो पहले पीस की बात कर लेते थे, लेकिन अब के पीस की बात नहीं करते। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि ये बात आप नहीं कर सकते, ये बात आप गलत कर रही हैं। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आज के नरेंद्र मोदी ने आपके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको हम इंडिया में बुलाकर पीस की बात करने की कोशिश की, लेकिन आप उस मुद्दे पर नहीं आए। वो कहने लगे कि भाई हम भी आपसे पीस चाहते हैं, हम भी आपसे टेबल टॉकिंग चाहते हैं। पहले आप अपने पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म को ख़त्म करो, देन हम पीस चाहेंगे, देन हम मोहब्बत की बात करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? आप अगर कुछ टाइम पहले की, ये 10-15 दिन पहले की बात है, जब बिलावल भुट्टो साहब वहाँ गए हुए थे सिक्योरिटी काउंसिल में, और एस जयशंकर थे वहाँ पे मौजूद, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। जब बिलावल भुट्टो साहब ने उन पे तनकीद करनी शुरू की ना, तो उन्होंने एस जयशंकर से एक क्वेश्चन किया, एक सहाफ़ी ने, आपके जैसे ने, कि साउथ एशिया में इस्लामाबाद, काबुल, दिल्ली, काठमांडू, ठीक है, उसके अलावा ढाका, ये कब तक टेररिज्म फेस करते रहेंगे, कब तक ये मुश्किलात बर्दाश्त करते रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये आप सवाल गलत इंसान से पूछ रहे हैं, ये आप वहाँ से जाके पूछें जहाँ से ये है। अगर आप, आज से 2001 की बात है, तब हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे ना, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो सिर्फ हमसायों को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। आज अगर हम रियलिटी पे आएँ तो वो हमें डस रहे हैं, ठीक है, हमारे पाले हुए सांप। तो हमें अपने जो है ना हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है, हमारी आंखें खोलने की ज़रूरत है। देखिए, हकीकत को तस्लीम करना कोई गलती नहीं है, कोई बुज़दिली नहीं है, ये बहादुरी है कि हम हकीकत को तस्लीम करके आगे की तरफ चलें। कौन सी हकीकत को? यही कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ गलत हैं टुवर्ड्स इंडिया। हम ये कहते थे कि इंडिया हमारा राइवल है, इंडिया ये क्या समझता था कि पाकिस्तान हमारा जो है ना वो राइवल है। इस वक्त तो आप ये देखें ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा दौड़ में आगे निकल चुके हैं। वो अब हमें कुछ नहीं समझते, ये एक ग्राउंड रियलिटी है।